हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं फिर से पढ़ाई का कीड़ा चैनल में। स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। सभी वीडियोस देखने के लिए हर एक वीडियोस के लास्ट में एक नेक्स्ट लेक्चर और फुल सिलेबस प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई के कीड़ा में। और पूर्व की भांति जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि इस चैनल के माध्यम से आपको इंटरमीडिएट केमिस्ट्री चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन कराया जा रहा है। जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस है उसका टॉपिक बाय टॉपिक आप सभी को रिवाइज़ किया जा रहा है अच्छी तरह से, ताकि आने वाली 2021 की परीक्षा में आप अच्छे मार्क गेन कर सकें और आप अपने मार्क को गेन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो छात्रों, टाइम वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ऐसा समझ लीजिए कि 101% इस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आप इसको अच्छी तरह आत्मसात करें, और यदि इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई बात समझने में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट्स में इस बात को पूछें, आपका तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। तो छात्रों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है हमारा पराशर दाब के नियम। पराशर दाब के नियम के अंतर्गत हम 3 नियम को पढ़ेंगे। नंबर 1 वाइल्स वान हाफ नियम, दूसरा चार्ल्स वान हाफ नियम और तीसरा अवोगाद्रो नियम। ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं बच्चों, परीक्षा के पैटर्न में जो आपका केमिस्ट्री सिलेबस है बहुत बार पूछे गए हैं और भविष्य में भी निश्चित पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस परीक्षा के पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को अच्छी तरह आत्मसात करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम वाइल्स वान हाफ नियम। This is very most important topic for your annual examination. नंबर 1 वाइल्स-वान-हाफ नियम। इस नियम के अनुसार वाइल्स-वान नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यानी ताप क्या रहेगा हमारा, स्थिर रहेगा, स्थिर ताप पर तनु विलयन के लिए, तनु मतलब बहुत ही जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, इसको तनु विलयन कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन के लिए का पराशर दाब जो होता है का मान, यानी स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन के पराशर दाब का मान विलयन में विलय के सांद्रण के समानुपाती होता है। अंडरस्टैंड? एक बार और रिवाइज करेंगे कि स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन के पराशर दाब का मान विलयन में विलय के सांद्रण के समानुपाती होता है। यदि विलय का सांद्रण क्या हो, पाई मान लिया जाए, और सांद्रता क्या मान ली जाए, सी मान ली जाए, और उस विलयन का जो आयतन है कितना हो, हमारा वी हो, तो हम कह सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती सी। सी क्या है, कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता है, और तो कह सकते हैं पाई बराबर के सी, जहाँ के क्या है हमारा एक कांस्टेंट अर्थात नियतांक है। यू अंडरस्टैंड? अगर मान लीजिए विलयन का आयतन वी हो तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वी के होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा पाई बराबर 1/v। तो ये होगा, या इसको कह सकते हैं पाई बराबर के बी, इस तरह भी हम इसको शो कर सकते हैं। दैट इज अंडरस्टैंड? आपको समझ आ गया? एनी क्वेश्चन? ठीक है, बताइए। तो छात्रों, अभी आपने बायल के नियम को पढ़ा, उसके बाद हम चार्ल्स के नियम को पढ़ते हैं, और चार्ल्स वान हाफ नियम सेम उसी की तरह है। देखते हैं क्या कहता है। इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, इसमें आयतन जो होगा स्थिर होगा, स्थिर आयतन पर किसी विलयन का पराशर दाब को हमने क्या माना था, पाई माना था, उसके परमताप यानी टी के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी के होगा, जहां हमारा पाई क्या है, पराशर दाब है, ठीक है, टी क्या है हमारा तापमान है, यह पाई बराबर के टी, जहाँ के क्या है हमारा एक स्थिरांक है। तो ये कहता है चार्ल्स वान हाफ नियम कि स्थिर आयतन पर किसी विलयन का पराशर दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है। रिटन डाउन। अंडरस्टैंड? ओके। तो छात्रों, इसके बाद हमने चार्ल्स के नियम को पढ़ा, बायल के नियम को पढ़ा, और तीसरा जो नियम पराशर दाब पे आता है वो है अवोगाद्रो का नियम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नियम। और ये नियम क्या कहता है आइए जानते हैं। ये है, इस नियम के अनुसार समान दाब होगा और समान ही ताप होगा। समान दाब और ताप पर विलयनों के समान आयतन में, है ना, कोई भी विलयन हो सकता है, उसके समान आयतन में
विलय के अणुओं की संख्या समान होती है। वेरी सिंपल। वो कहता है कि समान दाब और समान ताप पर विलयनों के समान आयतन में विलय के मोलों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अंडरस्टैंड? इस नियम को क्या कहते हैं हम? आवागाद्रो का नियम कहते हैं। वो कहता है सामान्य समीकरण आपके बताते हैं P बराबर nRT होता है। n की जगह हम s को भी ले सकते हैं, है ना। यदि n की वैल्यू हम 1 मान लें तो सूत्र बन जाता है पाई b बराबर st। अंडरस्टैंड? पाई क्या? पराशरण दाब है, b आयतन है और t तापमान है और s क्या? सांद्रता है। अंडरस्टैंड? तो कहता है एक विलयन के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी पाई 1 v1 और s t1 आएगा, और दूसरे विलयन के लिए पाई 2 v2 बराबर s t2 आएगा। इसलिए पाई 1 बराबर किसके? पाई 2 के, और t1 बराबर किसके? t2 के। तो हमारा जो सूत्र बन जाता है तो v1 बराबर v2 किया जाता है, अर्थात पहला आयतन बराबर दूसरा आयतन। समान आयतनों में विलयन के अणुओं की यानी विलय के अणुओं की संख्या भी समान होगी। यू अंडरस्टैंड? तो ये नियम यहाँ का सिद्ध हो जाता है, इसको आवागाद्रो का नियम कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? रिटन नाउ। तो छात्रों, इसके बाद हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है अल्पराशरी और अतिपराशरी विलयन। तो इस विलयन के अंतर्गत भी 1 नंबर का टॉपिक पूछा जाता है अक्सर। आप पिछले सालों के पेपर्स उठा कर देखेंगे तो यहाँ से 1 नंबर का टॉपिक उठता है, और इस 1 नंबर के टॉपिक के लिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो देखेंगे समपराशरी विलयन क्या होता है? ऐसे 2 विलयन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, आपको मैं मेम्ब्रेन्स पढ़ा चुका हूँ, अर्धपारगम्य पारगम्य झिल्लियाँ मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उसी से कहा गया है कि ऐसे 2 विलयन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग करने पर उनमें परासरण नहीं होता। अंडरस्टैंड? उनमें परासरण नहीं होता, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है अतिपराशरी तथा अल्पराशरी विलयन। ठीक है? तो यदि समान ताप पर 2 विलयनों में से एक विलयन का ताप क्या है? समान होना चाहिए, और 2 विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, तो अधिक परासरण दाब वाले विलयनों को क्या कहते हैं? अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। और दोनों विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसको क्या कहते हैं? अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात कही है कि अगर 2 विलयन हैं और उनका ताप समान है, तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? अतिपराशरी विलयन, और जिस विलयन का दाब कम होता है उसे कहते हैं अल्पपराशरी विलयन। तो छात्रों, इस टॉपिक के बाद ये जो चैप्टर है हमारा 2 विलयन समाप्त होता है, और इसके बाद हम इसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कल की वीडियो में देंगे। और यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है मुझे लगता है कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी, और आप अपने जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं उनमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।